लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कहते हैं, वो हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, क्या तुम उनकी को उठा के नहीं लेके आ सकते? गुंडों ने आकर के या दहशतगर्द कह लीजिए, उन्होंने आकर के मेरे भाई पे हमला करके और उनको शहीद कर दिया। जब मुल्ले काटे जाएंगे। क्या हो गया है मुसलमानों, क्या हो गया है? हम इतने कमज़ोर, लाचार, बेबस, बेफिक्र और बुज़दिल तो कभी नहीं थे। क्या हमें अल्लाह का खौफ नहीं रह गया है? क्या हमारी इंसानियत मर गई है? और क्या उस माहौल को देखकर जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं, जैसे हालात हैं, क्या हमें घुटन से नहीं हो रही है? अल्लाह की कसम, मैंने वो दिन भी देखा है कि एक तरफ तो हमारी फ़िलिस्तीनी माएँ, बहनें और भाई हर मिनट शहीद हो रहे थे और उनके बच्चे हर रोज़ भूख से तड़प रहे थे, और यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान डीजे लगाकर सड़कों पर नाच रहे थे। अस्तग़फिरुल्लाह। शायद हम भूल गए हैं कि एक दिन हमें अल्लाह के पास भी जाना है और वहाँ पर हर चीज़ की हमसे पूछ होगी। जब अल्लाह हमसे ये पूछेगा कि एक तरफ तुम्हारे माँ बहनें, भाई बेटियाँ, जितने भी लोग थे, उन पर जुल्म सितम हो रहा था, तो तुमने इस पर क्या किया, तो हमारे पास उसका क्या जवाब होगा? अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों। मैं आपसे बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा। मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी राय लेनी है और मशवरा करना है। तो जैसे कि आजकल के हालात को हम लोग देख रहे हैं कि हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और हर तरफ मुसलमानों को जो है टारगेट किया जा रहा है, और हम और आप इस पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इस पे कुछ कर नहीं सकते। आज अगर हमारी पॉपुलेशन इंडिया में देखा जाए मुसलमानों की, तो लगभग 20 करोड़ मुसलमान जो हैं वो इंडिया में हैं, और ये कोई छोटी गिनती नहीं होती है। कब तक ऐसे चीज़ों को, जुल्म सितम को देख कर अनदेखा करते रहेंगे? कहीं पर हमारे भाइयों को पीटा जा रहा है, कहीं पे हमारी मस्जिदों को हड़पा जा रहा है, तो कहीं हमारी माँ बहनों के साथ, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहता हूँ, और हम क्या कर रहे हैं? बैठकर सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई फ़रिश्ता आएगा और हमारी मदद कर देगा और चला जाएगा और हम सब पे गालिब हो जाएंगे। और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह भी मदद उनकी ही करता है जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। अब ऐसे बैठकर देख नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको तलवार निकाल लेना है, लड़ना है, झगड़ना है लोगों से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग मेरी बात को सुनिए, उसको समझिए और वीडियो को पूरे तरीके से देखिएगा, बीच में छोड़ कर मत जाइएगा। मैं ये जानता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड वगैरह जो है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, कैमरा और फैसिलिटीज़ मेरे पास बहुत नहीं है, मगर मुझे आप तक बात पहुँचाना है और अपने भाइयों के लिए तड़प रखता हूँ। बेशक आप भी रखते होंगे और आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे पता है। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको एक बार सुनिए, और अगर आप लोगों को सही लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। सही बुखारी की हदीस 6011 में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिनों को एक दूसरे के साथ नरमखोई में एक जिस्म की तरह पाओगे कि जब इसका कोई टुकड़ा भी तकलीफ़ में होता है तो सारा जिस्म तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, ऐसा कि नींद उड़ जाती है और जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। हमारे नबी की कही इस बात से अब हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं और अपने मुसलमान भाइयों की कितनी फ़िक्र कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग खुद भी माहौल को देख रहे हैं और सब चीज़ों को जान रहे हैं। तो मुझे आप लोगों से ये मशवरा करना है और आप लोगों से ये कहना है कि अब बहुत हो गया है, अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब जितना हम लोग गफलत में रह चुके हैं वो तो रह चुके हैं। अब हम लोग को अपने मुसलमान भाइयों के लिए, जो कि हम एक तरह से देखें तो अपने लिए भी वही कर रहे हैं, उनकी मदद करना होगा, और उनकी मदद करेंगे तो उसी हिसाब से हमारी भी मदद हो। तो आगे जो अब मैं तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, तो आप लोगों को जैसा तरीका लगे कि सही है या कुछ गलत है इसमें, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बात ये है कि मैं इस चैनल को एक ऐसा चैनल बनाना चाहता हूँ जो 2 चीज़ों पर बेस्ड होगा। आज सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि मुसलमानों तक बात कोई अगर करना चाह रहा है तो वो पहुंच ही नहीं पाती है। तो इस चैनल का सबसे ज़रूरी काम तो पहले ये होगा कि यहाँ पर इस एक चैनल पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इंडिया के हो सकते हैं,
यहाँ पे जमा होना है। और जमा होने से ये होगा कि जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अहम मसले होंगे हमारे, तो वो जो है वो अगर इस एक प्लेटफॉर्म पर या हमारे चैनल पर जो भी जमा है लोग, उन सब तक आराम से पहुंच जाएगी। और इसी की हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस चैनल पर जोड़ पाएँ। और जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उसी हिसाब से हम लोग मिलकर ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्शन ले पाएंगे चीज़ों पर, और मुसलमानों की जो है हम मदद कर पाएंगे उससे। तो जैसे कि इस चैनल पर हम लोगों ने बहुत सारे मुसलमानों को जो है वो जमा कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है कि हर एक मुसलमान को एक दिन में 5 से 6 रुपए, या मैक्सिमम अगर मान लें तो हाँ 4 से 5 रुपए 6 रुपए ऐसे ही जो है वो निकालना है, हर हाल में याद करके निकालना है। और हर हफ्ता, जैसे कि हफ्ते के हिसाब से आप 30 रुपए 40 रुपए जो भी है वो इस चैनल को भेजें। हफ्ते भर में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए चाहता हूँ, सिर्फ 30 रुपए। और अगर किसी को ये भी ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, जितना आप भेज सकते हैं उतना आप भेज सकते हैं। और अगर नहीं भी भेज पाते हैं तो कोई बात नहीं है, अल्लाह नियत को देखता है। मगर ये है कि आपको जुड़े रहना है इस चैनल के साथ और इस चैनल पर एक्टिव रहना। और मेनली मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल पर अब जो है वो हमारे यूथ आए, हमारी यूथ जो है वो आए, इस पे आगे बढ़े। उन्हीं की मुझको ज़रूरत है। मुझे अगर वो लोग मिल जाएंगे तो मैं इंशाअल्लाह जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं मुसलमानों के जो हाल है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो आप लोग जैसे कि मुझे हफ्ते में 30 रुपए, एक दिन का जैसे 4 से 5 रुपए अगर आप निकाल रहे हैं तो हफ्ते का 30 रुपए जैसे आपने मुझे भेजा, तो इंशाअल्लाह वो पैसा जो है ऐसे कामों में यूज़ होगा जिसमें इंशाअल्लाह फ़ायदा दिखेगा मुसलमानों के ऊपर उनकी। अब ये तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले तो मुझे पता करना है कि आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरा। मुझे तो ये अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग देंगे साथ। बाकी काम में, जिस काम में खर्च होगा इंशाअल्लाह आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये चीज़ पैसा सही काम में यूज़ हो रहा है। मुसलमानों के पास आज पैसा है तो, लेकिन वो जो पैसा है वो सही जगह यूज़ में नहीं जा रहा है। तो जितनी जल्दी आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को काम, तो उतनी ही जल्दी ये वीडियो सब सोच के रखा है मैंने कि कहाँ कहाँ आप लोगों को बताना है। इस वीडियो में अगर मैं बताता तो लंबी हो जाती वीडियो बहुत, तो इसीलिए मैंने नहीं बताई है कि पहले आप लोगों की राय ले लूँ, मशवरा ले लूँ आप लोगों से, फिर इस काम को जो है शुरू करूँ। फ़िलहाल तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जहाँ जिन जिन लोगों तक हो सके इस वीडियो को आपको उन लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुँचाएंगे बातों को, उतने ज़्यादा लोग में हमारे पास साथ जुड़ेंगे और उतनी ही ज़्यादा जो है हम लोग मदद कर पाएंगे लोगों की। मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है और आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोग ज़रूर मेरा साथ देंगे। बाकी जो जिस तरीके से मैंने प्लान बनाया है, बाकी अल्लाह सबसे बड़ा प्लान बनाने वाला है, वही सभी प्लान को कामयाब करता है। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी पूरी कोशिश अपनी तरफ से करें। तो अगर ये वीडियो मेरी जो है किसी एक मुसलमान के पास भी पहुँच रही है तो मैं उससे ये चाहूँगा कि वो इस वीडियो को अपने तरफ से जितना हो सके ग्रुप्स में, मुसलमानों के ग्रुप्स में, और मुसलमान उसके जो भाई बहन जो जितने भी उसके हैं रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको भेजे ये वीडियो को और उनको देखने को कहें। क्योंकि आप लोग यूट्यूब की वो तो जानते हैं, एल्गोरिदम जानते हैं कि वो ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस को जो है, अभी नया चैनल है तो इस वीडियोस को जो है ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता है वो। तो इसीलिए चाहता हूं कि आप लोग शेयर करें वीडियो को। मेन फोकस मेरा इस वीडियो पे पूरा यही है कि आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करना है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जितना भी काम होगा ये पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा और होना भी चाहिए, ज़रूरी है ये होना, क्योंकि ये पैसे जो होंगे ये आप लोगों का होगा और आप लोगों को कहाँ कहाँ पैसा लगा, कहाँ गया, कहाँ से कितना यूज़ हुआ, वो पता होना चाहिए आप लोगों को सब चीज़ें। और इंशाअल्लाह मैं एक एक रुपए का हिसाब आप लोगों को दूंगा। इससे क्या होगा कि इससे मेरे अंदर भी डर रहेगा कि कितना पैसा है, लोगों को सारी चीज़ें पता है और उसके बाद कहाँ पैसा कितना खर्च करना है, तो हिसाब से पैसा खर्च होगा और सारी चीज़ों का एक एक चीज़ों का हिसाब आप लोगों को जो है बताया जाएगा। और अगर कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर मुझको बताएं, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा उसको ठीक करने की। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत
مطلب مجھ کو خوش کرنے کی ہوگی کہ آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، مجھ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ خیال میرے کیسے آیا کہ مطلب میں سوچتا رہتا تھا کہ جو ہے میں مدد کروں، مسلمانوں کی راستوں پر نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں تو مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، غریب ہے۔ مطلب کہ ہم لوگ جیسے کہ گرمی میں ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے تو 2 2 3 3 کمبل اوڑھ کے سو رہے ہیں، اتنی ٹھنڈی پڑتی ہے، اور وہ راستے میں کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں۔ تو مطلب اندر سے ایک فیلنگ رہتی ہے سارے لوگوں کے کہ کسی طرح سے ہم مدد کر پائیں لوگوں کی۔ صرف مسلم کی بات نہیں کرتے ہیں، اور بھی ہماری امت جو ہے وہ پوری دنیا اتنے ٹائم جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہماری نبی کی امت ہے، تو ان کی مدد کرنا ایک طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے ضروری بھی ہے۔ باقی لوگوں کی مدد کر بھی رہے ہیں، اور سارے لوگ مسلمان بھی ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کا نمبر جو ہے، یہ مدد کرنے والے مسلمانوں کا نمبر بہت بہت زیادہ کم ہے۔ جیسے 20 کروڑ ہے ابھی، تو اس میں سے میرے خیال سے تو 20 25 لوگ بھی نہیں ہیں جو ایسے مدد کر رہے ہیں کسی اچھے لیول پہ، کیونکہ مسلمانوں تک وہ بات شاید پہنچ نہیں پاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ باقی میری نظر میں تو 20 سے زیادہ نہیں ہے کوئی بھی۔ تو ایسے ہی میں نے ایک چینل سوچا تھا اس سے پہلے بنانے کی، جس میں کہ سارے لوگوں کی مدد میں کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد کچھ سال پہلے کی بات ہے، تب سے یہ ظلم ستم جو شروع ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر میرا بالکل خون کھول جاتا ہے۔ پر ایسا نہیں ہے، پر افسوس کہ میں اس میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ پر ایسا نہیں ہے کہ میں مدد کرنا نہیں چاہتا، میں ٹرائی کر رہا تھا، سوچ ہی رہا تھا بہت سی چیزیں، کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا، تو بس کیا تھا، پھر میں نے 2 رکعت نماز استخارہ کی پڑھی اور یہ کام کو جو ہے شروع کر دیا۔ بس اتنی ہی بات تھی۔ شاید میں اپنی باتوں کو ٹھیک سے نہیں رکھ پایا ہوں، کیونکہ فرسٹ ٹائم ویڈیو بنائی ہے، تو ایسے ٹھیک سے بات شاید نہیں رکھ پایا ہوں۔ باقی امید ہے کہ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ باقی آپ لوگ میرے لیے دعا کرنا اور شیئر کرنا اس ویڈیو کو جہاں جہاں تک ہو سکے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریے مسلمانوں کو جوڑنے کی اس چینل پر، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ یہ آئیڈیا آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دو گے۔ ابھی کے لیے میں فی الحال اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔